आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ध्वजा फहराने जाएंगे, इसके बाद कुरुक्षेत्र में जाएंगे। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आज हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत के उपलक्ष्य में, जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। तो शहीदी दिवस है आज, 350वां शहीदी दिवस, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और पीएम मोदी इसमें शिरकत करेंगे। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी आज कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। बड़ा दिन कुरुक्षेत्र के लिए और खुद पीएम मोदी के लिए भी, क्योंकि जो आयोजन है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। 350वां शहीदी दिवस श्री गुरु तेग बहादुर जी का। देखिए रंजना, 4 बजे प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हेलीकॉप्टर से आएंगे। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस समागम मनाया जा रहा है। समागम जब हम कहते हैं बहुत बड़ा इकट्ठ होता है, बहुत बड़ी संख्या में जब लोग या श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, उसको समागम कहते हैं, सम्मेलन एक की तरह से। तो गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समागम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब का शीश नवाएंगे, झुककर माथा टेकेंगे और मंच के नीचे सामने बैठेंगे। वहां सिख गुरु प्रवचन करेंगे। गुरु तेग बहादुर के जीवन, उनके संघर्ष, उनके बलिदान, 3 पीढ़ियों का बलिदान गुरु तेग बहादुर ने हिंदुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए खुद का बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। 10वें गुरु उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे, 9 से 16 साल तक की उम्र के 4 बच्चे, जिन 2 तो लड़ते हुए चमकौर साहिब की जंग में मारे गए और 2 को मुगलों ने जिंदा चिनवा दिया था, क्योंकि इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए उनको मजबूर करे थे। उन्होंने धर्म नहीं बदला लेकिन अपने प्राण दे दिए। तो धरती पर ऐसा उदाहरण शायद ही नहीं मिलेगा कहीं कि किसी 3 पीढ़ियों ने किसी परिवार के अपने धर्म, अपने देश की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया हो। तो प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी समागम को संबोधित करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद अनुभव केंद्र है 206 करोड़ की लागत से ज्योतिसर में, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत पर आधारित पूरा डिजिटल वीडियो एक तरह से। तो वहां उस थिएटर में महाभारत में लड़ाई कैसे हुई, 18 दिन तक लड़ाई हुई, पहले दिन क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कैरेक्टर कौन थे, पूरा मतलब एक महाभारत का चित्रण होगा उसमें। अनुभव केंद्र, उसका उद्घाटन करेंगे, उसको लोकार्पण करेंगे। और इस भवन के बाहर 5300 किलो का बड़ा एक शंख बनाया गया। शंख 5300 किलो का शंख भवन के बाहर, और उसके चारों ओर पत्थर लगे हैं जिस पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। इसके बाद ब्रह्म सरोवर पे, चूंकि गीता जयंती समारोह, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह चल रहा है, प्रधानमंत्री ब्रह्म सरोवर पहुंचेंगे। वहां अलग अलग राज्यों के स्टॉल लगे हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बाद में आरती, शाम को 6 बजे आरती होती है। जैसे हरिद्वार में आरती होती है, दिल्ली में यमुना की आरती होती है, जैसे इसी तरीके से ब्रह्म सरोवर पर रोजाना आरती पहले से हो रही है। तो उस आरती में शामिल होंगे। अध्यात्म को, अध्यात्म से अभिभूत पाएंगे लोग आज उनको। तो ये अध्यात्म का भी कार्यक्रम है। और देखा जाए तो सियासी मायने ले तो इसमें, चूंकि पंजाब से सटा इलाका है जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, पंजाब में विधानसभा चुनाव है, इसको सियासी दृष्टि से भी देखा जा रहा है। अध्यात्म और सियासत का संगम ये दौरा प्रधानमंत्री का। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि कई बड़े कार्यक्रम, 3 बड़े कार्यक्रम पीएम मोदी के रहने वाले हैं आज, ऐसे में तैयारियां किस तरह की आप देख पा रहे हैं? देखिए, तैयारियां बड़े स्तर पर जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पिछले 20 दिन से मेरे को लगता है 200 एकड़ में पंडाल बनाए गए गुरु तेग बहादुर वाला, जहाँ प्रधानमंत्री 1 से सवा घंटा रुकेंगे। 200 एकड़ में पंडाल है। 1 लाख श्रद्धालु, सिख संगत, बीजेपी वर्कर्स, आम लोग, 1 लाख की भीड़ वहाँ
उनके बैठने की, उनकी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा पंडाल है जिससे 15,000, कोई गुरुद्वारा हो, गुरुओं की सेवा हो, सिख संगत की सेवा और वहाँ भंडारा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक बड़ा पंडाल भी लगाया गया जहाँ लंगर 15,000 व्यक्ति एक साथ बैठकर लंगर, 15,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, एक साथ बैठकर लंगर छक सकते हैं, लंगर खा सकते हैं। ये सिख धर्म की और गुरुद्वारों की, सिख सेवा की जो बॉडी है, उनका एक अनूठा 500 साल पहले उनका ये कहना है। गुरु नानक देव पहले बादशाह थे। गुरु नानक देव जी ने 500 साल पहले ये लंगर की प्रथा शुरू की थी कि जमीन पर अमीर गरीब छोटे बड़े का भेदभाव, समानता, मतलब जमीन पर बैठकर लंगर खाया जाए। 500 साल पहले प्रथा चली थी। और जो हमारे सिख धर्म के लोग हैं, अनुयायी हैं, सिख धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, वो आज तक 500 साल से ये प्रथा को चला रहे हैं। और उनका ये कहना है प्रथा आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि गुरु नानक देव जिनको ईश्वर का, भगवान का अवतार माना जाता है, उनका हुक्म है। 500 साल से लंगर प्रथा चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। इसके बाद आरती में भाग लेकर ब्रह्म सरोवर पर प्रधानमंत्री सीधे अंबाला जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। अंबाला से फिर कार्यक्रम खत्म करके वो अपने हेलीकॉप्टर से दिल्ली लौटेंगे देर शाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।